हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परम कृपाणु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर एक बार मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं विजय दास मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम जीवन में दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और जो हमको सफलता प्राप्त करनी है, सक्सेस पाना है और वो भी हमारे पर्सनल जीवन में, कौटुंबिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और फाइनेंशियल भी। तो हमको जो सफल होना है, प्राप्त करना है, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, उसका मूल मंत्र क्या है, वो मुझे दिखाई दिया है। वो मैं आज आपको वो मूल सफलता का जो मूल मंत्र है, और वो यदि मैं और तुम यदि उसको अपना ले जीवन में, तो हमें सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। कोई भी वस्तु में सफल होना, यानी सफलता तो एक प्रोसेस है। सक्सेस इज अ प्रोसेस, और सक्सेस प्रोसेस है। और उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है हमारे सफलता की यात्रा की, और सफलता का शिखर पर पहुंचते हैं हम, वहाँ तक हमको जो मूल जो अड़चन होती है वो हमारा ही थॉट प्रोसेस है, हमारी एटीट्यूड है, हमारा ही एक विचारधारा ऐसी बन जाती है उसमें। उसीलिए हम सफल नहीं होते। हम जीवन में आज मैं थोड़ा अलग अंदाज में आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मूल बातें सफल लोगों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, जो जो सफल लोग हुए हैं कोई भी क्षेत्र में, उन लोगों ने ये बताई है, यही बात बताई और अनादिकाल से बताई है, और अंत तक यही बात हमारी समझ में आनी चाहिए एक बार, और ये हमारे विचारों में एक बात आ जाए तो हमको कोई सफल होने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। और मेरे अनुभव में ये करीब करीब अब ये खरा उतर रहा है। मैंने ये ठान ली है, मैंने तो ये पकड़ ली है बात। तो आज मुझे लगा कि चलो मैं आज आपको ये बात शेयर करूं, और जो मेरा जीवन का एक विचार है, विचारधारा है कि कहीं किसी को कुछ काम लग जाए और मेरा पक्का हो जाए, जो मैं समझा हूँ। तो क्या बात है, तो एक फेज है, एक मूल मंत्र है ऐसा। आप सोचोगे कि कितनी देर लगाओगे। अरे भाई, मूल बात लेनी है तो थोड़ी धीरज रखनी पड़ती है। तो बात क्या है, इतनी सी बात है कि बी ए लाइफ टाइम लर्नर, जीवन भर सीखते रहो। इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, और ये बात हर एक क्षेत्र में जो जो सफल हुए, चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो उद्योग क्षेत्र में है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो फिल्म क्षेत्र में है, चाहे वो तेंदुलकर हो क्रिकेट क्षेत्र में, चाहे वो जाकिर हुसैन हो तबला के क्षेत्र में, चाहे वो गायन क्षेत्र में लता मंगेशकर हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद हो, चाहे राजकीय क्षेत्र में सरदार पटेल हो, गांधी जी हो, कोई भी हो दुनिया का, कोई भी सक्सेस कोई भी क्षेत्र में पाया हुआ आदमी, उसको मूल में तुम पकड़ के पूछोगे, वो जाहिर में ऐसी बात तो जनरल नहीं करेगा कोई, लेकिन मूल तुम पूछोगे ने, तो बात यही से निकल कर आएगी कि भाई बी ए लाइफ टाइम लर्नर, बी ए स्टूडेंट फॉर योर होल लाइफ। तुम्हारे पूरे जीवन के लिए तुम स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो। बी ए लाइफ टाइम लर्नर। तो आज इसी बात पर मैं तुम्हारे साथ सत्संग करूंगा, चर्चा करूंगा।
आप बोलोगे कि सत्संग, हाँ, सत्य जो बात होती है ना, वो बात हम जब चबाते हैं, उसके पर विचार करते हैं, सत्य के पर बोलते हैं, सत्य हम सुनते हैं, तो वो सत्संग है, उसका संग होता है। कोई साधु संत ऋषि मुनि सत्संग कराता है वो तो है ही, लेकिन हम कोई अच्छी बुक पढ़े वो भी सत्संग है जिसमें सत्य भरा है। तो ये जो बात है ना, मूल बात, उसमें सत्य भरा है। और जब हमारा प्रोसेस, लर्निंग का प्रोसेस जब स्टॉप हो जाता है, तो समझना कि हमारी ये मृत्यु है। ये ही मृत्यु, यानी शरीर से मृत्यु होए तो वो होवे, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी चेतना है, हमारा विचार है, वो मर जाता है। जब आदमी को ऐसा लग जाता है ना कि मैं आई एम समथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो वो वहम उसको बाद में गिरा देता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई उत्तरकांड में लिखी है कि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश न लागत बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, ज्ञाननो पंथ एक कृपाण की धारा है। वो कृपाण में दो धारी तलवार होती है। कृपाण जो तलवार होती है ना, वो एक साइड पर होती है, लेकिन कृपाण उसको बोलते हैं दो साइड में उसकी धार होती है। कृपाण के धारा बता रहे हैं तुलसीदास जी। ज्ञान के पंथ यानी कि ज्ञान, मानस है ना, समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। क्या खाक जानते हो? मैं मेरी जात को पूछूं ना तो मैं कुछ नहीं जानता हूं। सोक्रेटिस जैसा आदमी, जो इतना बड़ा ज्ञानी जो कहलाया दुनिया में, सोक्रेटिस, वो भी अपने अंतिम समय में बोला दुनिया को कि तुम कोई वहम में मत रहना कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी था। अंतिम उसकी अवस्था में वो बोलता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, वो कृपाण की धारा है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि सूक्ष्म स्वरूप में ज्ञान, तत्व ज्ञान समझना, वेदों का ज्ञान समझना, शास्त्रों का ज्ञान समझना पूर्ण कठिन है। और परत खगेश न लागत बारा, वो कृपाण की धार ऊपर तुम जब चलो ना, वो जो दो धारी तलवार होती है, दो धारी तलवार जिसको बोलते हैं कृपाण, उसके पर तुम पैर रखते हो, चलते हो ना, तो कैसे चला जाएगी? वो धार है, दोनों साइड धार है, इधर उधर करोगे तो अभी उसके ऊपर चलना पड़ता है, तो पैर में तो लोहू लोहान हो जाएगा। कितना तुम संभाल के चलोगे, कितना वो बैलेंस करना पड़ेगा, वो बात है। तो ज्ञान कितना कठिन वस्तु है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, ऐसा भी रामायण में लिखा है तुलसीदास ने। समझत कठिन, ज्ञान को समझना कठिन है। समझत कठिन, कहत कठिन, कहना कठिन है। अभी मैं जो ये ज्ञान के ऊपर थोड़ी बात निकल बोल रहा हूँ ना, तो कहना भी कठिन है। मूढ़ ज्ञान, ज्ञान के बारे में कोई बोल नहीं सकता, पूर्ण कोई नहीं बोल सकता, कठिन है। तो कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन है ना, वो भी बहुत कठिन है। कितना श्रवण करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, जो शास्त्र है, हर एक धर्म ग्रंथ के कितने कितने शास्त्र है। गीता है, बाइबल है, कुरान है, वेद है, उपनिषद है, 18 पुराण है, और कितने कितने अभी तक के कितने कितने ग्रंथ निकले हैं। मैं ये देखता हूँ, मैं आज ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ जीवन का तुमको। एक तरह से समझो, ये मेरा आत्मनिवेदन है।
इसलिए एक तरह से मेरा सेल्फ टॉक है, आपके साथ टॉक करता हूँ। ये जब मैं वीडियो बनाता हूँ अकेले ही बैठता हूँ। शुरुआत में मेरे जितने वीडियो बनाए हैं मैंने अकेले बनाए हैं, और उसमें अ, तो आज मैं बोल रहा हूँ ना, एक तरह से ये सेल्फ टॉक है, क्योंकि इतना कठिन है ज्ञान के बारे में बोलना, ज्ञान को समझना, ज्ञान का उच्चारण करना, और ज्ञान अर्जित करने के जो साधन है वो भी बहुत कठिन है। तो अब क्या, तो यही बात है आज जो मैंने टॉपिक लिया है कि बी ए लाइफ टाइम लर्नर, बी ए लाइफ टाइम स्टूडेंट, बी ए लाइफ टाइम लर्नर। जिंदगी भर सीखते रहो, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इतना कठिन वस्तु है। मैंने अभी अभी कहा कि सोक्रेटिस इतना महान ज्ञानी, तत्वज्ञानी, वो भी अपनी आखिरी अवस्था में बोला था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो हमारी और तुम्हारी तो क्या औकात है। वो तो परमात्मा की कृपा होवे तब वो ज्ञान थोड़ा समझ में आता है। ज्ञानी कोई नहीं, पंडित कोई नहीं है, मूढ़ कोई नहीं है, वो तो परमात्मा की कृपा होती है तब ज्ञान थोड़ा समझ में आता है कि ये हमको हमारे शरीर का भान नहीं है। देखो ना, हमारे शरीर हमारा कौन चलाता है, कैसे हमको जन्म दिया, क्या है, मृत्यु होगी तो क्या होगी, कैसे होगी, अभी मैं जो बोल रहा हूँ कौन बोला रहा है, क्या जाने क्या बात है ये मामला। यही तो रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। अमेजिंग सीक्रेट है ये, अद्भुत रहस्य है ये। तुम सुन रहे हो, अभी वीडियो सुन रहे हो, तो मुझे विश्वास है कि आप ये अब आगे सुनते रहेंगे जितना यहाँ से बोला जाएगा। तो तुम सुनते हो, कौन सुना रहा है, सोचो पहले। मैं बोल रहा हूं, मुझे कौन बोला रहा है, दिमाग में नहीं आता है। तो हम कुछ जानते नहीं है। हमारे नज़दीक की जो बात है, ये जो हमारा शरीर माता पिता के रज और वीर्य से हुआ है, तो वो कैसे बना है, वो 9 मास का गर्भ धारण करके वो जीव जर अवतार लेता है, कैसे उत्पन्न हुआ, हुआ तो हुआ, उससे पहले वो कहाँ था। और जब जन्म हो गया तो बचपन, जुआनी, बाद में वृद्धावस्था, बाद में मृत्यु, उसी के बीच की यात्रा, उसमें ये जो हमने भगवान ने इंद्रिया दी है, और उसमें उसको संचालित कौन करता है कुछ मालूम नहीं है। यदि साइंटिस्ट सोचेगा तो ऐसे सोचेगा कि ये देखते हैं तो उसके पीछे आँख है, उसके पीछे ये नड़ियाँ चलती है अंदर, जो वो सब कनेक्टेड है। साइंस की भाषा में देखेंगे ने तो कोई रहस्य नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जब हम जाते हैं तो आँख वाले कई होते हैं वो देख भी नहीं सकते। ऐसा भी होता है ना कि आँख होती है लेकिन अंदर की चेतना नहीं होती है, नेत्र ज्योति नहीं होती है, तो नहीं देख पाता है। जीभ होती है लेकिन नहीं बोल पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो वो कौन बोल रहा है, कौन हमको ये दृष्टि दे रहा है, कौन है वो कौन है। तो वो जो रहस्य है, सीक्रेट, कोई जान नहीं पाया। हमारा ये नहीं जान पाए तो ये दुनिया क्या है, दुनिया कैसे बनी है, भगवान है क्या नहीं, वो भी लोग नास्तिक हो जाते हैं कि है नहीं, देखा नहीं है, ये क्या की सृष्टि किसने बनाई, ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं। तो क्यों हमको ये अपने फाका रखना है। हमको गुजराती में उसको फाका बोलते हैं कि फाको काढ़ी नाखतारो, वो तेरा फाका निकाल दे, तो कुछ नहीं जानता है। और यदि तुम मुझे पूछो तो मैं भी बोलता हूँ, मैं भी समझ गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। आई एम ए लाइफ टाइम लर्नर। मैं तो मेरे जात को ऐसे कन्फेस करता ही हूँ। मैं तो मेरे जात से सेल्फ रियलाइज मैंने किया है, आत्म साक्षात्कार मैंने किया है ये कि भाई मैं कुछ नहीं जानता। ये मेरा आत्मनिवेदन है। मैं तो बोलता ही हूँ। और इसलिए मैं आज तक जितना मेरा अनुभव हुआ है, जिस जीवन में मैंने जो क्षेत्र में जो कुछ पाया है, मैंने समझा है जीवन को, तो उसमें मैंने सोचा है कि
मैं कुछ जानता नहीं, मुझे अभी कुछ सीखना है, सीखना है, सीखना है। तो मेरा भी आपको निवेदन है कि यदि तुम ठीक से समझो, सोचो और सुन रहे हो तो एक बात गांठ मान लेना कि हम कुछ जानते नहीं हैं, इतना तो कबूल कर लेना पहले। ये ग्रंथि है ना, ये ग्रंथि ही हमको बांध रही है संसार में। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में, हमारे सनातन धर्मों का दर्शन है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 4 बात आई है। और अंतिम मोक्ष की बात है कि भाई हमको मुक्त होना है, ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना है। क्योंकि हमारे भारतीय दर्शन में तो ये बात आई है सनातन धर्म में कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मुटमते। शंकराचार्य ने कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये बात बताई है संतों ने, शास्त्रों ने। हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय दर्शन में, हमारे सनातन धर्म का ये सिद्धांत रहा है कि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु होता है, जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म होता है। तो ये जो जन्म मरण का चक्कर है ना, वो दुखदारी है, वो ही दुख देता है। वो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर ऐसा बोले, क्यों बोले? कि ये माया का चक्कर है, युगों से, अनादिकाल से जन्म होता है, मरण होता है। ये 84 लाख योनि की बात ऋषि मुनियों ने बताई बाद में तो, और ये सनातन सत्य है। लेकिन ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सुन के बोल रहा हूँ और मेरी समझ में जितना उतरा है बात कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना रहस्यमय है, इतना गूढ़ है, फिर भी ये समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए? बस यही, हमें जीवन भर सीखते रहना है। मेरा तो ये फंडा रहा है, मेरी जो मूड फिलोसॉफी है मेरे लाइफ की, मेरी अपनी, वो तो यही है कि हमें सीखते रहना है। अब सीखने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो तुम ढूंढ निकालो, अपने आप को तुमको मिलेगा तुम्हारे जीवन के अनुभव से। तुम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब तुम चलते थे, तो चलते थे, वो चलना तुमको आता नहीं था, वो तुम्हें सीखना पड़ा कि भाई धीरे धीरे चले, पापा पगली करे, उसमें गिर जाए, बेबी स्टेप करते करते तो धीरे से उठे, तुम्हारी मम्मी तुमको उठाए और तुम चलो। पहले तो वो ये घुटनी जो बोलते हैं जिसको, ये उसके जैसे ये जो पशु चलता है वैसे चलते हैं, बाद में खड़ा होने की कोशिश करे, बाद में ये बच्चा धीरे 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 लड़ता खड़ता गिरे खड़ा हो जाए। ये मेरा भी अनुभव है ना लाइफ का, तुम्हारा है, सबका है। ये वहाँ से शुरू करो, ये सीखना। और ये हर एक क्षेत्र में तुम्हारे पूरे जीवन में यही चलता रहता है। चाहे उद्योग धंधा करो, चाहे तुम नौकरी करो, चाहे तुम पढ़ो, चाहे तुम स्त्री हो या चाहे तुम पुरुष हो, चाहे तुम कोई भी हो, कहाँ भी हो, क्या भी करते हो, तुम्हें सीखना पड़ता है। हमारे यहाँ गुजराती में एक कहावत है, कोई પોતાની માના પેટમાંથી શીખીને નથી આવ્યો। એટલે उसका अर्थ वो है कि कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ से, पेट से सीख कर नहीं आता है। यह यहाँ की हवा लगती है, जैसा वातावरण मिलता है, जैसे दोस्त मिलते हैं, जैसा समाज मिलता है, जहाँ जन्म हुआ है, जैसे माता पिता संस्कार देते हैं, उसके हिसाब से वो उस बच्चे को पढ़ते लिखते स्कूल में जाता है, ये करते करते वो सीखता रहता है, सीखता है। अब जब हमारी समझ में ये बात आई कि लर्निंग करते करते हम सीखते सीखते जीवन में कुछ पाते हैं, तो वो प्रोसेस तुम उसको बंद ना करो। सक्सेस होना है तो, बाकी तो छोड़ो। जिसको कंफर्ट जोन में रहना है, कुछ नहीं करना है, घर के एक खूणे में या तो कुछ नहीं करना है, उसके लिए ये बात नहीं। लेकिन जिसको सक्सेस पाना है, सफल होना है, कुछ महान कार्य करना है, कुछ आगे बढ़ना है,
मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी क्षेत्र में बाद में, वो स्त्री हो पुरुष हो, वो सी हो या और ही हो, कोई भी हो, कुछ भी करता हो, कोई भी क्षेत्र में हो, मूल बात तो यही है कि सीखना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर स्किल। तुम्हारी स्किल को तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा तुम्हारे क्षेत्र में, तुम जहाँ हो वहाँ, और तुम जो करते हो उसमें तुमको तुम्हारी स्किल डेवलप करनी ही पड़ेगी। और स्किल डेवलप करने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा। तो हम स्कूल में जब जाते हैं ना, तो हमको क्यों स्कूल में भेजते हैं? क्योंकि वहाँ टीचर होता है, और टीचर पढ़ाता है, लेकिन पढ़ाता अकेला नहीं है, हमको नोट भी रखाता है कि ये तुम लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। और बाद में स्कूल में से हम जब घर पर आते हैं, ये प्रोसेस तुमने किया है, मैंने भी किया है, इसलिए मैं आज उसको रियलिटी के बेस ऊपर बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारी समझ में ये ठीक से उतरे, तो मेरी समझ में ठीक से उतरा है। तो ये प्रोसेस है, ये सीखने का प्रोसेस है। टीचर यानी मेंटोर यानी गुरु, किसी के पास सीखना पड़ेगा उस, और सीखने के लिए तुमको किसी के पास तुम जब सीखने जाते हो तो अहम छोड़ना पड़ता है, वहाँ हमको खाली होकर जाना पड़ता है। हम रख के कि मैं उससे क्यों पूछूं, मुझे उससे क्या सीखना मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। अहम छोड़ना पड़ेगा। स्टूडेंट बनते हैं जब हम लर्नर, तो हमको नम्रता रखनी पड़ती है, और नम्रता आती है तो बाद में हमको जो सीखना है, जो स्किल पानी है, वो स्किल हम जिसके पास जाते हैं वो हमको बताते हैं कि ये है, तुम नोट कर लो। जैसे विद्यार्थी को नोट कराते हैं, तो मैं भी आपको बोलूं कि जीवन में नोट रखो। मैंने नोट बनाई है मेरे जीवन में अंगत। तो वो तो पढ़ते थे तब, तो वो हमको स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, उसकी नोट करते थे, और बाद में घर पर आकर लेसन करना पड़ता था। तो वही जीवन में भी यही है कि ये लाइफ टाइम हमको लेसन करना पड़ता है, उसको बार बार उसका याद करके वो नोट को, और जब हमको तो बिल्कुल नहीं आता है तो उसको घुटना भी पड़ता है कि बार बार उसको लिखना पड़ता है कि ये, तो उसको समझ में आता है, लेसन करना पड़ता है घर पर जाकर। तो ये इतना नहीं है कि स्कूल में जाते थे और लेसन हमारा पूरा हो गया, कॉलेज जाते थे और पूरा हो गया। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं मेरा आत्मनिवेदन थोड़ा कर दूँ। तो मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स हूँ, मैं M.Com पढ़ा हूँ। गुजरात में हमारे आणंद के नज़दीक विद्यानगर है, वहाँ मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ा हूँ। और मुझे म्यूजिक का शौक़ था, तो मैं 3-4 वर्ष तबले का क्लास भी मैंने किया है, क्लासिकल थोड़ा। और हारमोनियम बजाना मैं हमारे गांव में से भजन मंडलियों में जाता, कुछ इधर स्कूल में कहीं पर तो सीखा था, तो मैं थोड़ा वो भी सीखा हूँ। हमारे गांव में तालाब है, वो तालाब में मैं छोटा था, तो हमारे गांव के जब लोग वो तैरना पढ़ते थे, तो मुझे तो पहले से मैं मालूम नहीं, मैं वो छोटा था तब से मुझे सीखने का ही शौक़ है सब। तो मैं तैरना भी थोड़ा सीखा, और बरसों में मैं कहीं पर तैरना नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन अब मैं करीब कितने बरस हो गए हैं मैं नहीं तैरा हूँ, लेकिन मैं कहीं पानी में गिरूँ ना तो मैं तैर क्योंकि सीखा हूँ तो तैरता चलूँगा। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, और ये मेरी वीडियो यदि तुम सुनते हो, मेरा तो वीडियो लंबे होते ही है, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना। और ये मैं युवाओं के लिए खास मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, छोटे बच्चों से लेकर युवाओं को। बड़े बुजुर्ग को कोई सुनता है तो ठीक है, कोई सवाल नहीं है, ये शरीर का भी अब उम्र हुआ है, लेकिन मेरे जीवन के अनुभव से मैं ये याद बोल रहा हूँ। और अभी भी मैं स्टूडेंट ही हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अभी मैं यूट्यूब पर भी हूँ तो मैं बहुत सीख रहा हूँ। अभी ये मैं वीडियो बनाता हूँ, वो भी मैं अपने यूट्यूब से और इधर उधर करके कहीं से मैं अपने आप सीखा हूँ कि उसको कैसे अपलोड करते हैं, कैसे मैं अभी ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये सब मैं अपने आप ही ये सीखने की कोशिश में रहता हूँ सतत। थंबनेल बनाना है, थंबनेल बनाते हैं, वो भी मैं अपने आप यूट्यूब से ही सीखा कि भाई वो वीडियो देख करके ऐसे थंबनेल बनाया जाता है,
ये सब। तो और 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मोनेटाइजेशन करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल का। मैंने नहीं किया है अभी, 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर होया है, लेकिन होगा तो होगा, वो उसका मुझे फिक्र नहीं है। यूट्यूब कंपनी के साथ वो मोनेटाइजेशन करते हैं, उसके साथ करार करते हैं कि अब मैं जो वीडियो रखूँगा 1000 सब्सक्राइबर के बाद, तो उसके ऊपर ऐड लगाएंगे, तो वो ऐड के हिसाब से वो जो यूट्यूबर है उसको कुछ पैसा मिलते हैं। लेकिन मेरा ये मोटो अल्टीमेट मोटो नहीं है। मैं तो सनातन, हमारी जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, और तो वो जो हमको समझ में उतरा है संतों का, शास्त्रों का, और मैं सेल्फ हेल्प बुक भी बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते पढ़ते तो कहीं से मिलता है ले लेता हूँ, लिया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कहीं आपके जीवन में भी वैल्यू ऐड हो जाए, आपको कहीं कुछ काम लग जाए मेरी बात, इसलिए जाहिर में मैं वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस में कहा है कि ये सब जान को अनुभव में आई हुई बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लिखा है कि तदबी कहे बिनु रहा ना कोई, फिर भी कोई कहे बिना नहीं रह सका है। क्यों, कैसे रह जाए? अंदर से लगता है कि किसी को तो काम लग जाए, चलो ना। तो ये जो देखो सत्संग करते हैं संत महात्मा, ये जो संत फकीर हर एक धर्म में होते हैं, अपने जो औलिया मौलिया होते हैं, ये सब फकीर होते हैं, सब जाहिर में क्यों बोलते हैं? वो तो समझ में उसको उतरा है जितना उतरा है, लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि तदपि कहे बिनु रहा ना कोई, कोई कहे बिना नहीं रह सकता है, उसको कहना पड़ता है। कौन कह रहा है मालूम नहीं, यही तो रहस्य है। ये श्रम क्यों उठाना पड़ता है? तो ये मेरा अनुभव इसलिए बोल रहा हूँ कि ये प्रक्रिया है सक्सेस होने की। सक्सेस इज अ प्रोसेस, तो तुम्हें प्रक्रिया करनी पड़ती है, और उसमें तुम्हें कहीं भी अटकना नहीं है। ऐसा नहीं अटकोगे कहाँ, तुम जब मान लोगे कि मैं सब कुछ जान गया तब अटक जाओ। अटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, हमको ट्रैक पर रहना है और चलते रहना है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, वो गायन है ना, उसमें समझने की बात भरी है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, ऐसा गायन है। मुझे पसंद है तो ये लिटी आ गई। लेकिन ये उसमें चलते रहो सुबह और शाम, चलते रहो चलते रहो। वेदों में भी कहा है, वेदों में एक सूत्र है, 3 बार कहा है, चरे वेति चरे वेति चरे वेति न संशय। तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो, संशय ना करो, विश्वास रखो। तो ये सक्सेस का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है सक्सेस। सफलता कोई एक बार मिल जाती है, वो अटक नहीं जाती है। हम कितनी बार सफल हुए, कितनी बार असफल हुए, सफलता का कोई मापदंड नहीं है। एक बार सफलता मिलती है, एक बार निष्फलता मिलती है, वो तो चलता रहता है। इसलिए सफलता एक प्रोसेस है, अंतिम लक्ष्य बिंदु सफलता नहीं है। सफलता एक प्रोसेस है, मैंने बीच में एक वीडियो में कहा है। और ये बात मुझे ज़्यादा मेरी समझ में आई, टॉनी रॉबिन्सन है अमेरिका में, जिन्होंने बुक लिखी अवेकन द जायंट विदिन, अवेकन द जायंट विदिन, और कितनी बहुत बड़ी बुक लिखी, वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है वो। तो उसकी बुक में जब पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये वाक्य समझ में आया कि लोग सक्सेस पाने के लिए प्रयत्न करते रहते, और ऐसा कि पा लेंगे सक्सेस तो बस हमारा एंड हो जाएगा। नहीं, सक्सेस तो प्रोसेस है, एंड नहीं होगा। वो उन्होंने बताया कि सक्सेस इज अ प्रोसेस। तुम वहम में मत रहना कि सक्सेस ये मिल गया तो बस पूरा हो गया। तो ये जो पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे कंफर्ट जोन में जब वहाँ आ जाते, हमारे में कूप मंडूपता आ जाती है ना, कुआ का जो वो देड़का होता है, जो
खूब मंडूक वृत्ति आ जाती है। मंडूक होता है ना, वो देड़का, हमको देड़का बोलते हैं गुजराती में। वो तो वो मंडूक वो कुएं में रहता है तो उतना ही कुछ को लगता है कि इतना ही पानी है, इतनी ही दुनिया है। वो हो जाता है कि बस मिल गया, सक्सेस हो गया। सक्सेस तो प्रोसेस है, और इसीलिए यू हैव टू बी ए लाइफ टाइम लर्नर। तुम्हें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। मैं बीच में अभी बोला, अभी भी बोलता हूँ, तुम मुझे पूछो, तुम मुझे पूछने तो नहीं आओगे, वीडियो देख रहे हो, लेकिन पूछो तो मैं यही बताऊंगा कि आई एम लाइफ टाइम लर्नर। मैं सीखता रहता हूँ। मैं दावा नहीं करता हूँ कि सब कुछ मैं जानता हूँ। तो मैं तुम्हें भी ये वस्तु बता रहा हूँ, युवाओं को, खास बच्चों को जो सुनता है, कि बी ए लाइफ टाइम लर्नर। तुम्हारे अंदर के बच्चे को तुम मत मारना। जो बच्चा होता है ना, उसके जीवन में लर्निंग की एक एटीट्यूड रहता है। उसको वो पूछता रहता है माँ बाप से, किसी से भी, कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्योंकि वो जानता नहीं है। तो वो जो वृत्ति है ना, वो लर्निंग की वृत्ति है, वो बच्चे में ज़्यादा होती है। तो तुम्हारे अंदर भी वो बच्चा है, क्योंकि तुम बच्चे में से निकले हो, युवान हुए हो, अभी तुम्हारी जो अवस्था है। तो तुमको जो अनुभव जो बचपन का है, मैंने आज क्यों याद किया, क्योंकि वो बचपन है तुम्हारे में, जो बचपना है उसको तुम मत मारो, उसको जिंदा करो। याद करो जो बचपन में जो तुम गिर जाते थे और चलना सीखते थे, तो कैसे चलना सीखे, अपने आप ही तो सीखे। भले माँ बाप ने थोड़ा हाथ दिया, वो जो उसकी जो साइकिल आती है उसके ऊपर बिठाया, वो ऐसे चलने के जो घोड़ी आती है उसके ऊपर धीरे 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 चलना सिखाया, वो तो चेष्टा, लेकिन सीखे तो तुम हो ना, अपने पैर से ना। तो तुमको ये अनुभव है कि हम चलना सीखे। तो वैसे जीवन में भी समस्या आती है, और समस्या तो आएगी। ऑब्स्टेकल इज द वे, ऑब्स्टेकल तो आएगी, वही तुम्हारा रास्ता है, सही रास्ता वही है। जीवन में अड़चन जो नहीं आएगी ना, तो समझना कि तुम प्रॉपर रास्ते पर नहीं हो, यू आर नॉट ऑन अ प्रॉपर वे। वही है कि ऑब्स्टेकल आएगी, समाज का थोड़ा विरोध होगा, कुटुंब में भी थोड़ा तुमको कोई समझ नहीं पाएगा, ऐसा भी हो सकता है। शांति रख के तुम्हारे अपने आप को पूछना है कि भाई मैं सही तो कर रहा हूँ ना, तो ठीक है। तो वो करते 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 तुमको सीखते 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 जीवन में आगे बढ़ना है। कहीं निष्फलता आएगी तो निराश मत होना। मेरे जीवन में भी ऐसा होता आया है, अभी भी होता रहता है, और मुझे ये मेरी तो तैयारी है कि आगे भी हम कुछ भूल होती है, कुछ करते हैं तो उसमें हमको सुधार के भी, क्योंकि निष्फलता में से ही गुजरते गुजरते सफलता मिलती है। अब ये मैं मेरी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना भी जो अनुभव है, जब हम किसी से बात करते हैं तो एटलीस्ट 30% 30% अपना अनुभव प्रवचन में और वक्तव्य में देना ही चाहिए। सुनने वालों को कैसे लगेगा कि ये तो खोखली बात कर रहा है यार। तो ये अनुभव जीवन का एटलीस्ट 30% उसको बताना ही चाहिए। इसलिए मैं आज ये आत्मनिवेदन करते करते वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये आज तक तलक करता आया हूँ। बाद में मैं थोड़ा कृषि क्षेत्र में हूँ, अभी भी कृषि हूँ। मैं आई एम फार्मर और बाय डिफ़ॉल्ट हूँ। जन्म से मैं गांव में जन्मा हूँ, वेलव गांव है मेरा, और खेड़ूत के घर जन्मा हूँ। तो उसमें भी कितनी निष्फलता मिल रही है, उसमें सीखते रहना है, सफलता पाना है। कोई काम धंधा करते हैं उसमें भी। अब एक वस्तु जो अभी मैं बोला हूँ थोड़ी देर पहले, कि उसको लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है कि तुमको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तुम कोई भी क्षेत्र में हो तो स्किल जिसको बोलते हैं, और गीता में उसको कौशल्यता बोली है। और देखो भगवान श्री कृष्ण ने तो एक बिल्कुल व्याख्या बता दी है दुनिया को योग की, सरल
योग यानी कोई गुफा में बैठ जाओ, कोई अलग से टाइम निकाल कर योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो, ये सब तो है, लेकिन योग की व्याख्या क्या है तुम सरलता से कर सको जीवन में, तो कृष्ण कृष्ण भगवान ने बताया है योगः कर्मेषु कौशलम, इतनी सी व्याख्या है। अब तुम जो जो कर्म करते हो उसमें कुशलता प्राप्त कर लो, स्किल डेवलप करो इन योर वर्क, यू डेवलप योर स्किल इन योर वर्क, दैट इज योग। ये भगवान श्री कृष्ण की टूकी व्याख्या है। कोई धर्म उसमें आता नहीं, कोई जाति नहीं आती है, कोई व्यक्ति नहीं आता है, कोई स्त्री के लिए नहीं, पुरुष के लिए नहीं, कोई इस देश के लिए नहीं, वो इस देश के लिए नहीं, ऐसा नहीं, सब के लिए ये लागू पड़ जाता है। ये बात, इतनी सी बात भगवान ने बताई है। योग करना है तो कुछ मत करो, इतना ही करो, तुम जो करते हो, तुम जहाँ हो, तुम जो करते हो, तुम्हारे को जो करना तुम्हारा कर्तव्य बन गया है, उसमें यू डेवलप योर स्किल। योगः कर्मेषु कौशलम, योगः कर्मेषु कौशलम, कर्मों में कुशलता वही योग है, इतनी बात है। तो ये अब कुशलता कर्मों में पानी है, तो वो तो प्रोसेस हमको तुमको सीखते रहना पड़ता है। कुशलता का एक अर्थ संस्कृत में है कुशलता, लेकिन वो प्रक्रिया है एक। कुशलता का अर्थ वो है कि तुम एक बार सीख लेते हो और बाद में तुम सीख लिया, बाद में वो पूरा हो गया, उसको कुशलता नहीं बोलते हैं। तुम्हारी जागृति हो जाती है, तुम्हारी चेतना अंदर से जागृत हो जाती है कि भाई ये प्रोसेस है, मैं ये सीखा हूँ, तो आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या, अब मुझे क्या सीखना है, अब मुझे क्या सीखना है, अब मेरी स्किल मैं कैसे डेवलप करूँ। अब देखो, सीखना इतना नहीं है कि तुम तुम्हारे धंधे काम में सीखो। देखो जीवन का भी जो 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 है तुम्हारे जीवन, ये शरीर का भी शास्त्र है, शरीर को कैसे ठीक रखा जाए उसके बारे में भी सीखना है। लर्निंग, लाइफ टाइम लर्नर का अर्थ यही है कि तुम्हारा सर्वांगी विकास करो जीवन में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, आर्थिक विकास, और वो सर्वांगी विकास एज ए होल, सर्वांगी विकास एज ए होल योर डेवलपमेंट, सर्वांगी विकास करने के लिए एक ही तो शर्त है, बी ए लाइफ टाइम लर्नर। जीवन भर, अब ये जीवन तो टूका है, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात, जीवन इतना ही है। ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश होता है ना, ऐसे हम बोलते हैं कि 15 दिन प्रकाश है, 15 दिन अंधेरा नहीं। चांदनी तो 4 दिन की होती है कि जो पूर्णिमा आती है उसके अगले का दिन, और पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा के बाद का एक दिन, और पूर्णिमा के बाद का दूज तक का दिन, पूर्णिमा के पहले का दिन, बस ये 4 दिन की चांदनी होती है, फिर अंधेरी रात होती है। यानी कि बाद में कितना वो रहेगा उसका प्रकाश। तो जीवन भी हमारा इतना है, हम कितना जिएंगे, ये अनंत जीवन यात्रा में हमको 60-70-80 100 बरस, कितना, अरे 125 बरस कोई जीवेगा, उससे ज़्यादा तो कोई जी नहीं पाएगा। तुम्हारी आयुष्य कितनी है और कब मृत्यु आएगी वो तो मालूम नहीं है, कल क्या होगा किसको पता है। तो अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो अभी जिंदगी में तुमको रहस्य पाना है, दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज मैं इसलिए खुलकर बोल रहा हूं कि कल का तो हमको कोई पता नहीं है, तुम्हें और मुझे, कोई किसी को। तो आज ही क्यों ना हम मूल मंत्र जो है जीवन का, हर एक सफल आदमी जो जो आगे बढ़ा है, जो जो क्षेत्र में, उसके मूड में वो एक ही बात आती है कि योगः कर्मेषु कौशलम। वो सक्सेस पाने का जो मूल मंत्र है, वो स्किल डेवलप करनी है, और स्किल डेवलप करने के लिए तुम्हें लाइफ टाइम लर्नर बनना है। लाइफ टाइम में इसलिए आज शुरुआत से बोला हूँ कि तुम्हें जीवन भर सीखते रहना है।
गांधी जी पर भी ऐसा बोलते थे कि तुम जीवन भर स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो। मैं जब ये बात किसी को करता हूँ तो कोई किसी को समझ में ज़्यादातर नहीं आती कि यार ये लाइफ टाइम लर्नर, बी ए लाइफ टाइम स्टूडेंट, तुम जीवन भर स्टूडेंट बने रहो। यार स्कूल कॉलेज और ये मत्था पच्चीसी करके ये थोथे गोड़ गोड़ करके निकले हैं, अब ये क्या लर्नर। अरे भाई पढ़ते हैं ना, मैं एमकॉम पढ़ा हूँ, मालूम है वो पढ़ना नहीं था। कॉलेज पूरी होने के बाद जीवन का पढ़ना शुरू होता है। तो जीवन भर हमें स्टूडेंट बनना है। हमारे मेरे मेरे पिताजी मुझे बोलते थे, मैं कॉलेज की है तो कई बार तो हमको वो ठपका भी, पिता तो देगा थोड़ा तो देगा, नहीं पिता नहीं देगा तो कौन देगा, वो हमारा भला ही इतना है। माँ बाप देखो, तुम एक भी बात याद रखना, मैं आज ये खुलकर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये युवाओं को और बच्चों को ये वीडियो तुम शेयर करना। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वायरल वीडियो हो जाए, क्या वायरल वायरल होए ना होए कितना देखे, पर मैं इच्छता हूँ कि अभी अभी जो मैं एक दो वीडियो से बातें कर रहा हूँ तो उसमें मैं थोड़ा बोलता हूँ कि शेयर करो, और वो भी युवाओं को, क्योंकि मैं अभी मेरी अवस्था है उम्र, तो मैं युवाओं को और बच्चों को मेरे अनुभव से बता रहा हूँ कि तुमको कहीं ना कहीं ये बातें काम लग जाएगी। मैं अनुभव बता रहा हूँ, मैं अभी भी तो स्टूडेंट हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। तो तुम सोचो ना, कैसे तुम मानते हो कि आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानता हूँ। कई बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझे बताओ, मैं जानता हूँ। अब अभी के पढ़े लिखे लोग नहीं बोलते अपने माँ बाप को कि तुम क्या जानो, तुम रूढ़ी को तो पहले तो तुम क्या जानो, मैं पढ़ा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। वहम है। तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे कि તમે ભણ્યા ને પણ ગણ્યા ના, हमारे गुजराती में ऐसे बोलते कि તમે ભણ્યા પણ ગણ્યા ना, यानी कि तुम पढ़े हो लेकिन तुमको जीवन का गणित मालूम नहीं है, क्योंकि लाइफ इज अ मैथ्स, जीवन गणित है, और गणित तो तुम्हें सीखता ही रहना पड़ता है, गणित पूरा नहीं होता है, गणतर जिसको बोलते हैं। इसलिए हमको वह मन में से निकाल देना पड़ता है कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तो सीखते रहना। मैं तो अभी मैं बोलता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। देखो अब ये भी तो है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ ना, ये रखता हूँ ना, तो मैं मेरी जो ये स्पीच है ना, ये जो वॉकिंग मेरी जो टॉक करने की, ये जो मेरी बोलने की जो वक्तृत्व कला जिसको बोलते हैं, आर्ट ऑफ टॉकिंग स्पीकिंग, आर्ट ऑफ टॉकिंग स्पीकिंग, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। यूट्यूब के जरिए वीडियो लोग करता हूँ और रखता हूँ। तो देखो सुनने की भी एक कला है, वो भी हमको कैसे सुनना है वो भी एक कला है, वो भी सीखना पड़ता है, कैसे क्या सुने, किसका सुने, कहाँ सुने, कब सुने, वो भी एक कला है। तो सीखना पड़ता है कि क्या सुने, कहाँ सुने, किससे सुने और कैसे सुने, वो भी एक कला है। तो ऐसे हमको वहम में नहीं रहना है कि हम सब कुछ जानते हैं। तो मैं मेरे अपने आप को ऐसे डेवलप कर रहा हूँ, आज तक किया है, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। बस इतनी बात हमारी समझ में आए, है छोटी सी बात, लेकिन इतनी बात पर मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया, मैं बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे तुम सोच लेना कि ये क्यों ये बता रहे हैं विजय दास। क्योंकि ये जितने जितने महापुरुष, जितने जितने क्षेत्र में जो सफल हुए, आगे बढ़ रहे हैं अभी, और आगे भी जो जितने जितने बढ़ेंगे क्षेत्र में, ये मूल मंत्र पकड़कर ही बढ़ेंगे। इतनी सी बात कि वो लाइफ टाइम लर्नर होते, वो सीखते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र में, चाहे सी हो या ई हो, तुम कोई भी हो, सीखना है। सीखना हमें बंद नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। हमारी जब मृत्यु होगी ना, ये शरीर छोड़ेंगे ना, तब पूरा होगा। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म की परंपरा है, उसमें तो भी दूसरा जन्म भी मिलता है।
तो वो तो प्रोसेस चलता ही रहता है, सीखना है सीखना है सीखना है। लेकिन वो आगे की बात भगवान जाने क्या होगा क्या होता है, वो बताया है शास्त्रों में, संतों ने, तो हम बोलते हैं। लेकिन अब जितना जीवन मिला है उतने जीवन में तो हम इतनी बात समझ लें कि हमको ये कुशलता प्राप्त करनी है कर्म में। और कर्म की गति न्यारी, मीराबाई ने कहा साधो कर्मन की गति न्यारी, मीराबाई बोली। कोयल को काली कर दी है और बगले को सफेद कर दिया है। जो मच्छी खाता है वो सफेद है, और जो मीठा बोलती है उसको बग ध्यान लगाता है ना, वो सफेद कर दिया। और कोयल को काली बना दी, उसका रूप काला बना दी, मीठा बोलती है फिर भी। तो ये कर्म की गति न्यारी है। लेकिन कृष्ण भगवान ने योग की ये जो व्याख्या बताई ना, उसमें जो मैं आज ये बता रहा हूँ ना, उसका रहस्य इसमें पड़ा है कि कर्म में कुशलता प्राप्त करो, वो योग है। तो वो कुशलता प्राप्त करने के लिए तुमको सीखते रहना पड़ेगा। और लाइफ टाइम लर्नर इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको कि तुम्हारा जीवन कब तक है तुम्हें मालूम नहीं, कि एक घड़ी के बाद क्या होगा हमको मालूम नहीं है। कल की तो बात छोड़ो, आज क्या होगा वो भी तो हमको मालूम नहीं है। कि आज हम जब आंखें खुलती है ना, तो हमको भगवान को, खुदा को, गॉड को, वाहे गुरु को हमको याद करना है कि तूने, थैंक यू, शुक्रगुजार है हम कि तूने मुझे एक ज़्यादा दिन दिया जीने के लिए। तो मैं आज जितना हो सके मैं अच्छा काम करूँगा, दूसरों की भलाई के लिए बोलूँगा, दूसरों के भलाई के लिए कुछ करूँगा, मेरे जीवन को सार्थक करने के लिए मैं कुछ आज नया सीखूँगा। I will live this day as if it were my last day. I will live this day as if it were my last. Today is my new day. ये फेज हैं बड़े बड़े, ये मूल बातें हैं। अंग्रेजी में मैंने सीखी है तो मैं आज ये फूट कर बोल रहा हूँ। टुडे इज माई न्यू डे। सुबह में उठ के ये बात अपने आप को दोहराओ कि टुडे इज माई न्यू डे, मेरा ये नया दिन है। कल को भूल जाओ, अब आगे आने वाला दिन है, क्या होगा क्या पता। आज टुडे इज माई न्यू डे। तो ये मूल बात हमारी समझ में आ जाए कि हमें बस सीखते रहना है, लाइफ टाइम लर्नर लेना है, जीवन भर हमें सीखते रहना है। अब जीवन भर यानी कि जीवन कितना है वो तो हमें मालूम नहीं है। और जितना हम जिएंगे 125, अरे 150 बरस चालो ना, उससे ज़्यादा तो कोई जिएगा नहीं। तो कितना जीवन है, तो हम जितना जीवन हमारा मिला है भगवान ने, तेरी सांसें गिनी हुई है, तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर जीना। इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। तेरी सांसें गिनी हुई है, जरा सोच समझ कर जीना। इस प्यासे मन को पाने को, ये मन जन्म जन्म से प्यासा है। इस प्यासे मन को, प्यासा क्या है कि मन की जो ऐसा है ना वो पूरी नहीं होती। ये लो लो, ये पालो, ये पालो, ये सत्ता ले लो, ये लो, ये प्राप्त करो, ये करो, ये करो, प्यासा मन है। तो इस प्यासे मन को पाने को हरि नाम का पीना पीना। तेरी सांसें गिनी हुई, जरा सोच समझ कर जीना। तो अब ये सांसें तो गिनी हुई है, एक दिन की सांसें कितनी होती है? 21,600 सांस हमको मिली है। 21,600 करीब करीब, मैं भूलता ना हूँ तो इतनी सांस हम ले पाते हैं। कोई ज़्यादा कोई छोड़ी होगी, क्योंकि वो सांस के रिदम हर एक की अलग थोड़ी होती है। जिसको दमा का बीमारी होती है वो ज़्यादा सांस लेता है, और जो योगी होता है वो कम श्वास लेता है। तो वो, लेकिन कॉमन जो होता है ना वो 21,600 का गणतरी मैंने सुनी है। तो हम अहम क्यों रखें? हम अमर पट्टा लेकर तो आए नहीं है कि अब ये पूरा हम बस मरने नहीं वाले हैं। तो नम्र होकर सोचना है हमको कि दूसरों के पर अब नहीं ठोपना है हमको,
कि उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा समय खराब है। अरे कुछ खराब नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि कलयुग खराब है, कलयुग खराब नहीं है। कलयुग का भी अपना धर्म है। कोई भी समय को अपना धर्म लागू होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कली धर्म बोले हैं। कलयुग का धर्म है अपना, सतयुग का धर्म है। धर्म हर एक वस्तु में रिलीजन लागू हो जाता है। समय खराब कहाँ है, कलयुग कहाँ खराब है। तो समय को भी दोष नहीं देना है। कई लोग तो भगवान को, गॉड को, ऊपर वाले को दोष देते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। अरे भाई, भगवान को भी क्यों दोष देना है हमको। तुम्हारी सोचो ना कि मैं कहाँ मेरा अटक रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो तुम सोचो अपने आप की मेरी स्किल में नहीं डेवलप कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मेरा कर्म मैं कुशलता से नहीं बजा रहा हूँ। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा उसी न्याय से, योगः कर्मेषु कौशलम। तुम्हारे जीवन में योगी बनो, ऐसे बनो योगी। कोई भगवान अपना पहल ले, गुफा में जाके योग करे, इतना टूका अर्थ नहीं है योग का। कृष्ण भगवान ने अजय होल बता दिया। और कर्म भी कौन सा कर्म नहीं बताया, तुम जो करते हो वो कर्म करते करते तुम कुछ भी करते हो, कर्म तुम्हारा कहाँ भी हो, तो उसमें कुशलता प्राप्त करो, इतनी सी बात है। और वो कुशलता प्राप्त करने के लिए बी ए स्टूडेंट, बी ए लर्नर लाइफ टाइम। अपने जीवन भर सीखते रहो, जीवन भर सीखते रहो। तो मेरे जीवन का अनुभव इसलिए बता रहा हूँ। और अभी भी मैं बोलूं कि मैं सीखता रहता हूँ। तो इतना मुझे आज संदेश देना था। और देखो, अभी यहाँ कोई धर्म या तो कोई आध्यात्मिक के कोई वाड़ापंथी ये संप्रदाय की बात है नहीं। ये तो खुली हुई बात है, हर एक के लिए बात है। मेरे लिए है, तुम्हारे लिए, सब के लिए है। लेकिन शर्त इतनी रहेगी कि नम्रता तुम्हारे में आनी चाहिए, स्टूडेंट भाव रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर के बच्चे को तुम्हें जीवंत करना है, उसको, तुम्हारे बच्चे को जीना करना है। यानी तुम बच्चा होकर आए हो, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। मैं तो कबूल करके चलता हूँ, मैं तो अपने आप को बच्चा ही मानता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो अंदर बचपना है वो कभी मरे ना। मैं बचपन से जुआन ही ना हो तो फिर क्या है, जुआनी आएगी तो बुढ़ापा आएगा ना। जब बचपना ही है तो बचपन में बच्चा होता है, वो सीखता रहता है, वो पढ़ता रहता है, वो लेसन करता रहता है, वो अपने गुरु की मानता है, अपने शिक्षक की, टीचर की मानता है, नोट रखता है। तो मैं अभी बोला था, बीच में बात रह गई, मैं बता दूं कि नोट रखो। मैं नोट रखता हूँ अभी भी। मुझे कहीं से अच्छा कोई वाक्य मिले, कोई श्लोक मिले, कुछ कहीं से भी, मुझे कहीं इस्लाम धर्म से कुछ अच्छा मिले तो मैं रख देता हूँ। मोहम्मद साहेब ने कोई बात बताई अच्छी तो मैं रख देता हूँ मेरी नोट में। कहीं कोई धर्म से, कोई संप्रदाय, कहीं से भी मुझे अच्छा मिलता है तो मैं नोट रखता हूँ। मैंने रखी है और अभी नहीं, बरसों से रखता हूँ। मैं जब कॉलेज में था और कॉलेज करके निकला हूँ, तब से आज तक मैंने करीब करीब 35-40 बरस, 36 बरस से मैं डायरी रखता हूँ, उसमें नोट रखता हूँ, उसमें रखता हूँ। कभी ज़रूर पड़े तो पढ़ते हैं कि ये महापुरुष ने क्या कहा, ये महापुरुष ने क्या कहा। हमें जीवन में उसको उतारने की कोशिश करने, सीखते रहना है, टूक में सीखते रहना है। तो नोट रखते हैं, लिसन करते हैं और गुरु से सीखते हैं, मेंटोर से, अपने टीचर से। तो हमें भी जीवन में ऐसा नहीं मानना है कि अब मैं किसी से ना सीखूं, किसी से भी सीखो तुम। वो शराबी बकवास करता है ना, वो शराबी के बकवास में से ही हमको सीखना मिलता है। ये कोई पागल है, उसकी पागल दशा में से ही हमको सीखना मिलता है। कोई बच्चा है, बच्चा, छोटा बच्चा,
वो भी कुछ बातें करते हैं, कुछ काली गली बाता में, वो तोतरी बाता में, उसमें से हमको कुछ सीखना मिलता है। सदगुरु से मिलता है तो वो है ही, पैगंबर साहिब ने, गुरु नानक ने, सबने बताया, वो तो है ही, क्योंकि वो तो सीखना ही है। लेकिन तुम्हारी सीखने की वृत्ति है ना, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे में जो बचपना है, जो तुम्हारा बच्चा जिंदा रहता है, तो तुम कहीं से भी, अब ये सीखने की बात है ना, वो इतना ही है कि कोई व्यक्ति से सीखे। अरे देखो, कोई इवेंट बने, कोई बनाव बन जाए कोई, तो उसमें से भी सीखना मिलता है। कोई धरतीकंप हो जाए, उसमें से सीखना मिलता है। अभी कोरोना गया ना, अभी 1.5-2 बरस कोरोना का टाइम गया, उसमें से तो कितना सीखने को मिला है हमको। और ये हम ना सीखे तो हमारा दुर्भाग्य। मैं तो बहुत सीखा हूँ उसमें से, बहुत कुछ। देखो ये यूट्यूब की मेरी ये जो चैनल मैंने बनाई ना, यूट्यूब पर आया हूँ ना, वो कोरोना की ही देन है। कोरोना के काल में जब हमें फ्री रहता था, तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब सीखूं, उसके ऊपर वीडियो डालूं, और जो मेरे को जो जीवन में अनुभव है, मैं जो जितना जानता हूं मैं शेयर करूं, कि चाहे तो किसी को काम लग जाए, कोई युवान को काम लग जाए, कोई बच्चों को कोई सुनेगा तो उसको कभी भी काम लग जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने ये रखा है। तो कोरोना की देन से ना, और एकांत में मैंने बहुत न्यूमरोलॉजी पर थोड़ा अभ्यास किया यूट्यूब पर ही। और मैं तुम्हें भी यही बताऊं कि यूट्यूब पर तुम ये सब सीखो ना, तो बहुत कुछ है। जन्म जन्म तुम्हारा निकल जाए तो अभी यूट्यूब पर इतने वीडियो है कि तुम्हारा सीखने का प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। इसलिए कोई तुम जो भी करते हो ना, तुम गृहिणी हो तो तुमको कुछ नया सीखना है व्यंजन, तो अभी उसमें सीखने को तुम सर्च करो, बस सर्च करना है। सर्च करना क्या है, देखो सर्च करना क्या है, सर्च करने का जो है गूगल पर करो, यूट्यूब पर करो, इंस्टा पर करो, चाहे कोई भी जगह पर तुम करो। अब मैं इंटरनेट की दुनिया में भाषा में बोल रहा हूँ। तुम सर्च करो ना, वही तुम्हारा बचपना है, वही है विद्यार्थी अवस्था, वही स्टूडेंट वृत्ति है। तुम सर्च करते हो तो वो सर्च करो, तुमको जो चाहिए, जो स्किल चाहिए, तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। 2 वस्तु नहीं मिलेगी वहाँ, इंटरनेट पर, गूगल पर और यूट्यूब पर। तुम्हारे माँ और तुम्हारा बाप तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल तुम्हारे माँ बाप है वो नहीं मिलेगा, उसके सिवाय तुमको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, माँ बाप के बारे में नहीं बोलूँगा, वो वहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया में कोई भी व्यवसाय करना है, तुम कोई भी जगह पर हो, तुम कुछ भी करते हो, उसके बारे में तुम सर्च करो यूट्यूब पर, गूगल पर, तो इतना खजाना आ गया है कि तुम सीख सकते हो। तुम्हें सर्च करना आना चाहिए, क्या सर्च करना है, तुम्हें क्या सीखना है, वो पहले तय करके आना है। तो ये बात मैं आज इसीलिए ज़्यादा निवेदन करते करते बोला हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बोला हूँ। और वीडियो लंबा हो गया है, फिर भी मैं बोला हूँ, इसलिए बोला हूँ कि सीखते रहो, बी ए स्टूडेंट। और मैंने एक बीच में एक वीडियो बनाया है जिम रॉन का, उसमें भी उनका एक पेज है, ये पेज है, उनकी फिलोसॉफी में बोले हैं कि बी ए स्टूडेंट, डोंट बी ए फॉलोअर, किसी का फॉलोअर ना बनो। हाँ, ये बात है। फॉलोअर यानी किसी के एक के पीछे तुम पागल की तरफ फॉलो मत करो, किसी को सीखो बस। तो जहाँ से भी तुम्हें सत्य मिले, जहाँ से भी तुमको ज्ञान मिले, जहाँ से भी तुमको अच्छी बात मिले, सीखो, उसकी नोट कर दो और पढ़ो, उसका अभ्यास करो, लेसन करो। अकेले बैठे हो तो उसको पढ़ो कि क्या बात है। क्या मैं अकेला कभी होता हूँ तो मेरे पास जो नोट है ना, मैं कभी योग होगा तो वीडियो बनाऊंगा तो मैंने जो नोट रखी है ना, उसमें क्या क्या नोट है, उसमें थोड़ा बहुत बताने की कोशिश, यदि मुझे प्रेरणा होगी, आत्म प्रेरणा, तो करूँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरी अपनी वो नोट है, अंगत है। लेकिन मैं आपको प्रेरणा इसलिए दे रहा हूँ, युवाओं को और बच्चों को खास, कि तुम नोट बनाओ जीवन में, महापुरुषों के वाक्य, धर्म ग्रंथों के वाक्य, पैगंबर साहिब के अच्छे वाक्य, कोई भी धर्म के, कोई भी संप्रदाय के,
अच्छी अच्छी बातें हैं, वो तुम्हारे जीवन में काम लगे, वो सब तुम नोट कर लो। तुम्हारी देखो, जिम रॉन एक वस्तु बताते थे, अभी मैंने जिम रॉन की बात की कि डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए स्टूडेंट, किसी के फॉलोअर मत बनो, स्टूडेंट बनो। तो वो बताते थे, एक बात बताई जिम रॉन ने ये भी, कि तुम्हारी मेमोरी है ना, उसके ऊपर विश्वास मत रखना, क्योंकि हमको अभी याद आता है और कभी हम भूल जाते हैं, कभी हमको याद आता है, कभी तो इतना नहीं कि हमको बस अब सुन लिया अथवा तो हमने गोखंड पट्टी कर ली और हमको ये याद हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसको उसके ऊपर भरोसा मत करना, लिख लेना, और लिखा हुआ तुम पढ़ सकोगे। हमारे गुजराती में कहावत है कि लगता लोहियो थाय, लोहियो यानी पक्का हो जाता है, जैसे लोढ़ा होता है, और वो जो वो इतना मजबूत होता है ना लोढ़ा, एरन, तो वैसे लगता लोहिया था, यानी कि वो मजबूत हो जाता है, लगता है ना, क्योंकि नोट बना लेता है। मेमोरी के पर भरोसा मत करो, जिम रॉन बोले, वो सही बात लगी मुझे। आज तक में मैं सोचता था सही बात है, और जब से मैंने उसको सुना और मैंने ये नोट कर ली कि मेमोरी पर, तुम्हारी मेमोरी पर भरोसा मत करना, कभी तुम भूल जाते हो, कभी याद आता है, ऐसा होता है। तो नोट रखो, और मेंटोर के पास सीखो, यानी शिक्षक के पास तुमको जो भी ज्ञान लेना है, जिसके जो क्षेत्र का, उसका जो एक्सपर्ट होता है ना, उससे तुम पूछो। यानी ना मिले तो यूट्यूब पर बहुत है, तुम जो भी क्षेत्र में हो उसका सर्च करके वो सीखो, उसको मेंटर बोलते हैं। तो मेंटर होना चाहिए, शिक्षक, गुरु, जो भी बोलो, तो वो होना चाहिए। नोट रखो, पढ़ो, सीखना है तो ये किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, गीता, रामायण, वेदों, जो धर्म ग्रंथ है, बाइबल, कुरान, वो भी पढ़ो। ऋषि मुनियों ने तो ये छूट दी है कि 10 दिशाओं में से जो अच्छे विचार आते हैं वो ले लो, कहीं से भी मिले अच्छे विचार ले लो। तो ये पढ़ो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो। अब तुम ये सुनते हो, मेरा पूरा वीडियो सुना है, और यदि सुनते सुनते आए हो, तो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की बात आई है, तो 2 बुक के बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊं, यदि आप पढ़ सको तो। मैं तुम्हें भलामन नहीं कर रहा हूं, मैंने पढ़ी है, थोड़ा मुझे मिला है उसमें से। एक तो थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की जो बुक है, वो पूरी दुनिया में बेस्ट सेलर रही है, वो तुम पढ़ो, बहुत फ़ायदा होगा। एक बार समझ में ना आए तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ो। और एक दूसरी बुक है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो जिम रॉन ने भी ये बात बताई है 2 बुक की। बाद में तो दूसरी भी है, दूसरे महापुरुषों ने बताई है। मैं भी जो बात करूं तो मैं कितनी बुक के बारे में बोल सकता हूं, लेकिन मैं अब ये सीखने की बात आई नहीं, इसलिए मैं ये बुक की बात कर रहा हूं कि बुक पढ़ो, उसमें से कुछ अच्छी बात लागे तो तुम्हारी नोट में लिख लो। और दूसरी भी कितनी भी बुक है, तो वो तुम कहीं से भी अच्छी बुक लगे तुमको, तुम्हारे हिसाब से वो पढ़ो। स्पिरिचुअल बुक है, पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और वो पूरा नहीं होना है, सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। और सीखने की कला, जो सीखना है ना तुमको लर्निंग है ना, वो सुन के भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ज्ञान आता है सुनने से। चाणक्य नीति में तो चाणक्य ने तो ये लाल बत्ती बताई है कि तुमको सीखना है ना, सीखना है तो सुनो। ज्ञान आएगा कब, कैसे आएगा? श्रवण से आएगा। अभी तुम सुन रहे हो ना, तो तुमको ये बात समझ में आ रही है, तो पूरा वीडियो तुम सुन रहे हो, सुनोगे, मुझे धारणा है कि तुम पूरा सुनोगे। तो ये सुनने से ये मूल वस्तु हमको हमारी समझ में आती है। मैं भी बहुत सुना हूँ, सुनता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी ज़्यादातर बने ना तो टीवी छोड़ दो। मैंने तो लगभग 2-2.5-3 बरस से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया है। मोबाइल है तो यूट्यूब पर कहीं
गूगल पर कहीं पर, तो वो सुन लेते हैं। और कहीं पर कोई अच्छी बातें हैं, कोई प्रवचन हो रहा है तो अभी सुनो, कोई संत महात्मा बोल रहे हैं, सत्संग है, तुम्हारे पास टाइम है तो वो सुनो। तो सुनो, लर्निंग तुम्हें करनी है तो सुनो, पढ़ो बुक, नोट रखो और अपना लेसन करो। और धीरे 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 मैं बोलता हूँ, मैं बार बार मेरे वीडियो में कबीर को याद करता हूँ कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा रूत आवे फल होय। धीरे धीरे में ये मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो धीरे 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 ये जो तुम्हारी नोट है, तुम जो पढ़े हो, वो उसको धीरे धीरे जीवन में उतारो। वो भी तो लर्निंग से ही होगा। तुम धीरे धीरे उतारो, तुम्हारे जीवन में एकदम तो नहीं होगा ना, एकदम तो ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। सक्सेस तुमको ओवरनाइट नहीं मिलेगी, वो शॉर्टकट है ही नहीं। एक वस्तु ध्यान में रखना, तुमको मैं कॉलेज पढ़ाऊँ मुझे मालूम है, और तुम भी जो देखते हो तुम्हारा अनुभव है कि भाई एक दिन में मैं मास्टर ऑफ कॉमर्स नहीं बना हूँ। वो पहले प्राथमिक शाला में 7 तक बना, बाद हाई स्कूल में गए, हायर सेकेंडरी में गए 10 से 12, और बाद में कॉलेज की, और वो बैचलर होने में 3 बरस, और उसके बाद में मास्टर होने में 2 बरस। तो ये ओवरनाइट तो नहीं होता ना। मैं आज आत्मनिवेदन करने बैठा हूँ, इसलिए ये मेरी बातें खोल रहा हूँ। बाकी बताने का मुझे ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ा हूँ, वो तो मैं अभी भी बोला कि ये पढ़ा, मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, मैं कुछ नहीं अभी जानता हूँ, अभी तो जानना बाकी है, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए ये ज़्यादा विस्तार करके बोल रहा हूँ कि ये प्रोसेस है, पूरा नहीं होता है लर्निंग का। और डरना नहीं कभी। बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, कभी डरता नहीं। अब हमको लगता है कि डरता है, जो डरता होता है ना, तो देखो जो इग्नोर बच्चा होता है ना, इनोसेंट बच्चा, तो वो जो अग्नि है ना, वो उसको मालूम नहीं है, तो अग्नि को भी पकड़ने की कोशिश करेगा। देखो कोई सांप आएगा ना, तो उसको छूने की कोशिश करेगा, वो डरेगा नहीं उसको, क्योंकि डरता नहीं है उसको। हाँ मालूम होता है कि अग्नि में हाथ डालने से हमको ये होता है, तो बाद में वो उससे डरेगा। बाकी इतना ही इनोसेंट होता है कि वो डरता नहीं है किसी, इसलिए तो जीत करता है। अपने माँ बाप से भी नहीं डरता है, जीत करता है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और जीत पर भी उतर जाता है। क्यों उतर जाता है? क्योंकि डरता नहीं है, क्योंकि उसका बचपना है। तो बचपना तुम्हारे में होगा तभी तुम लर्निंग कर पाओगे। तो तुम्हारे में जितना वो इनोसेंट वृत्ति आएगी कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो तुम सीखने की तुम्हारी भूमिका तुम्हारी बनती रहेगी, बनी रहेगी, और वो बनी रहनी चाहिए। मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरा बचपना ना जाए और मैं सीखता रहूँ। कोई बनाव बने, कोई इवेंट बने। मैं अभी बोला कि कोरोना में से मुझे बहुत सीखना मिला। ये यूट्यूब चैनल बनाना सीखा, अपलोड करना सीखा, थंबनेल बनाना सीखा, और आगे आगे तो मैं कितना सीखता रहूँगा, क्योंकि मुझे तो सीखना ही है। तो ये बात आज मुझे बतानी थी, मुझे शेयर करनी थी। मुझे कई दिनों से लगता था कि मैं वीडियो बनाने में थोड़ा मेरा लेट हो गया, थोड़ा 15 दिन बीच में कोरोना के टाइम में मैं तो लगभग हर रोज़ बनाता था वीडियो, क्योंकि कुछ काम नहीं था, अवकाश रहता था पूरा। तो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल तो थोड़ा देखना, मैंने शुरुआत में हाँ इतना तो ज़रूर है कि सनातन धर्म के बेस पर मैंने बनाया है। तो वो ऋषि मुनियों की बातें को चबाते मैं निकला हूँ, और ट्रैक पर ही हूँ। यही बात है, हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, पैगंबरों ने और सब गुरुओं ने यही बात बताई है कि तुम सीखते रहो। क्या तुम जानते हो? कुछ नहीं जानते हो, सीखते रहो भैया, मेरे भाई बहन, सीखते रहो। मन में से वहम निकाल दो कि मैं कुछ जानता हूँ। कुछ नहीं जानते हो तुम। सोक्रेटिस जैसा जब अपनी अति अवस्था में बोला कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो तुम कैसे मान लेते हो कि मैं जानता हूँ? मैंने तो कान पकड़ लिया है, और मैं अभी ये जो बोला हूँ ना, तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये तो मेरे अनुभव से मुझे कुछ दिखाई दिया, वो मैं बोला हूँ। मुझे बोलना पड़ा, ऐसा समझो। तुलसीदास के न्याय के
रामायण के न्याय से कि तद भी कहे बिनु रहा ना कोई, कोई कहे बिना नहीं रह सकता है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई किसी को काम लग जाए ना, ये बात। बाकी तो मैंने तो ठान लिया है ना कि मुझे तो सीखते रहना। अभी अभी मैं कुछ नया नया सीखता हूँ, करता हूँ, तो कई लोग बोलते हैं यार अब क्या यार तुम्हें। मैं जब इंटरनेट आया ना, आज से लगभग 10-12 बरस पहले मैंने मोबाइल रख कर मैं मोबाइल सीखता है ये सब। तो कई लोग बोलते थे कि तुम यार ये मोबाइल क्यों यार, ये मोबाइल सादा फ़ोन रखो। सादा फ़ोन ठीक है, लेकिन सीखना ज़्यादा मिलता है मोबाइल पर। इंटरनेट है, उसमें यूट्यूब है, ये सब है। तो मेरी जो वृत्ति है ना सीखने की, बचपन से आज तक और मरते दम तक मैंने तो निश्चय कर लिया है संकल्प कि मरते दम तक मुझे तो सीखते रहना है, मुझे स्टूडेंट रहना है। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए लाइफ टाइम लर्नर। मैं जीवन भर का विद्यार्थी हूँ और मैं लर्नर हूँ, मैं सीखता रहता हूँ। मेरा अपना संकल्प है। लेकिन तुम भी यदि जो बना लो ये संकल्प, तो मैं दावा करता हूँ और मेरा अपना अनुभव से मैं बोलता हूँ कि तुम कुछ भी करना चाहते हो तुम्हारे क्षेत्र में, काम धंधा उद्योग, कोई भी क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, अध्यात्म क्षेत्र, अब मैं खोल के बोलता हूँ, कोई भी क्षेत्र में, तुम उद्योग क्षेत्र में हो, तुम स्त्री हो पुरुष हो, तो मैं दावा करके बोल सकता हूँ तुमको कोई निष्फल नहीं बना सकेगा। क्योंकि तुम्हारी स्किल तुमको डेवलप करने की तुमने ठान ली है कि मुझे तो सीखना है। अहम नहीं रहेगा ना, किसी से तुम जिद नहीं करोगे। बाद में तो वाद विवाद भी चला जाएगा। किसी के साथ तुम धर्म का विवाद नहीं करोगे कि हाँ भाई हाँ तुम सच्चे और क्या। क्योंकि मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैं तो अभी सीखता रहता हूँ, मुझे किसी से कोई गला सीखवा नहीं है। ऐसी भावना रहेगी तुम्हारा टाइम नहीं बिगड़ेगा और तुम सीखते चलोगे। ऐसे करते करते सक्सेस हो पा जाओगे। और सक्सेस होने के बाद भी आगे सीखते रहना है, क्योंकि वो प्रोसेस है सक्सेस। तो ये इतनी मूल बात है और उसको तुम मूल मंत्र समझो जीवन का, सक्सेस होने का मूल बात समझो। और यही है जो मेरी समझ में उतरी है। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू और ऑल द बेस्ट। तुम तुम्हारे जीवन में सक्सेस रहो, उसके लिए मैं परम कृपालु परमात्मा को प्रार्थना करूं। और इतनी सी छोटी बात समझ में आ जाए हमारी, इतना कहते हुए थैंक्स अगेन।